हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है उन लोग के लिए जिनको आंसर राइटिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिनको समझ में नहीं आता आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है। सो आइए हम बात कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये है PYQ, जो कि आया हुआ है 2018 में। ठीक है ना, 2018 यूपीएससी में ये सवाल पूछा गया था जिसको मैंने लिया है। ये सवाल है, भारत आर्कटिक प्रदेश के संसाधनों में किस कारण गहन रुचि ले रहा है। इसको लिखना था लगभग 200 से 250 शब्दों में। इसमें 200 शब्दों में पूछा गया था, लेकिन मैंने करीब 250 से 280 शब्द लिखे हैं, ताकि कुछ अगर हम परीक्षा में भूल भी जाते हैं तो कुछ जो है हमें वो याद बने रहेंगे। बात कर लेते हैं। आर्कटिक क्षेत्र जो है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुवों के चारों ओर स्थित एक सामरिक क्षेत्र है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण जो बर्फ है वो पिघलने लगी है। पिघलती बर्फ ने इस दुर्गम क्षेत्र को आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को केंद्र में ला दिया है। भारत 2013 से आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षक सदस्य है। पर्यवेक्षक मतलब होता है निगरानी करना, देखरेख करना, उसको बोलते हैं। और इसकी रुचि वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ अपनी ऊर्जा और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने में है। फिर इसके बाद में इसके जो जो कारक हैं, क्यों मतलब रुचि है भारत की, इसके बारे में अगर बात करें तो ऊर्जा और खनिज सुरक्षा। आर्कटिक क्षेत्र में विश्व के अप्रयुक्त तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों का लगभग 22% होने का अनुमान है। उदाहरण के लिए रूस के वोस्टोक ऑयल प्रोजेक्ट में भारत की निवेश योजना। यहाँ क्या है, आर्कटिक क्षेत्र में लिथियम, कोबाल्ट, तांबे जैसे दुर्लभ मृदा तत्वों की प्रचुरता है, जिसको हम बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है ना, जो भारत के ग्रीन एनर्जी मिशन और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए अनिवार्य है। फिर इसके बाद में सेकंड क्या है, समुद्री व्यापार मार्ग। बर्फ पिघलने से उत्तरी समुद्री मार्ग वर्ष के कुछ महीनों के लिए खुल गया है। मतलब जब बर्फ पिघल जाती है तो कुछ महीनों के लिए वहां पर क्या होता है कि जो मार्ग हैं वो खुल जाते हैं। यह मार्ग क्या है, स्वेज नहर की तुलना में यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच दूरी को लगभग 40% कम कर देगा। वैज्ञानिक अनुसंधान और मानसून की बात करें तो भारत के लिए आर्कटिक केवल एक संसाधन भंडार नहीं है, बल्कि जलवायु का नियामक भी है। क्या है, भारतीय मानसून की तीव्रता या पैटर्न को समझने के लिए इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जो भारतीय कृषि है वो मानसून पर आधारित होती है। इसलिए मानसून के पैटर्न को समझना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर है जो हिमाद्री है, ये हमारी अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान केंद्र है, जो कि 2008 में स्थापित किया गया था। नॉर्वे के स्वालबार्ड में स्थित भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है ना। इसके बाद में कुछ और इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो है इंड आर्क। इंड आर्क के बारे में बात करें तो ये आर्कटिक के गहरे पानी में स्थापित भारत की बहुसंवेदी वेधशाला है। एक तो ये पानी के अंदर स्थापित है और ये बहुसंवेदी वेधशाला है। फिर भारत की आर्कटिक नीति, 2022 में भारत एक नीति लेकर के आया है, आर्कटिक नीति। हाल ही में भारत ने अपनी आधिकारिक नीति जारी की है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। फिर इसके बाद ये निष्कर्ष लिखेंगे कुछ शब्दों में। भारत की आर्कटिक में रुचि नव उपनिवेशवाद पर नहीं, बल्कि सतत विकास और साझा भविष्य के सिद्धांत पर आधारित है। भारत का लक्ष्य वैश्विक नियमों, मतलब अनक्लॉज जो है वो वैश्विक नियमों की एक सूची मान सकते हैं, के भीतर रहते हुए अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को समझना है। आर्कटिक में सक्रिय भागीदारी भारत को भविष्य की वैश्विक भू राजनीति में एक निर्णायक की भूमिका में स्थापित करेगा। तो ये था हमारा निष्कर्ष, जिसमें हमने लगभग 250 से 300 शब्दों में इस आंसर को एकीकृत किया है। इसमें अब हम कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ये नॉर्थ पोल में है। आर्कटिक जो है वो नॉर्थ पोल के आसपास का एरिया है। भारत 2013 से पर्यवेक्षक के रूप में इसमें काम कर रहा है। ठीक है, इसका सदस्य है। फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके जो और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनके बारे में। इसमें क्या है कि जो नेचुरल गैसेस और अप्रयुक्त तेल का, अप्रयुक्त तेल और नेचुरल गैसेस का 23, नेचुरल गैस का 22% हिस्सा यहाँ पर मौजूद होने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। और यहाँ पर क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गया। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, व्यापारिक मार्गों की जो दूरी है
स्वेज नहर की अपेक्षा 40% दूरी कम करेगा। ठीक है। इसके बाद में मॉनसून के लिए आवश्यक है, मॉनसून पैटर्न के समझने हेतु ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में याद रहेंगे। पूरा तो याद रखना मुश्किल होता है, फिर ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट से हम पूरा आंसर बना करके लिख सकते हैं। फिर क्या है, हिमाद्री जो है हमारा, हिमाद्री अनुसंधान केंद्र है यहीं पर, और इस 2008 में स्थापित किया गया था। फिर क्या है, इंड आर्क, ये क्या है, पानी, गहरे पानी के अंदर वेधशाला है, वेधशाला। फिर क्या है, इंड आर्कटिक नीति है, आर्कटिक नीति 2022। ठीक है, आर्कटिक नीति 2022 आ गई है। इसमें क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने की बात करी है, वैज्ञानिक अनुसंधान बढ़ाने की बात करी गई है। इसके बाद में बस यही हो गया। और इसके बाद जब इसको हम निष्कर्ष लिखेंगे तो इसमें लिख देंगे कि सिर्फ मतलब भारत जो है वो अनक्लॉज जो इसके नियमों की एक सूची है उसके अंदर रहते हुए ही अपने इस मिशन को पूरा करना चाहता है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को समझना चाहता है, अपने जो क्लीन इंडिया मिशन है उसके लक्ष्यों को पूरा करना चाहता है, क्लीन एनर्जी के लक्ष्यों को। ठीक है, और सेकंड क्या है कि ये वैश्विक नियमों में रहते हुए ऊर्जा आवश्यकता, वैश्विक नियमों में रहते हुए ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी करना चाहता है। हो गया। ये जो इसके कुछ छोटे छोटे से की पॉइंट्स है, हर आंसर जब भी आप आंसर लिखें, आंसर को लास्ट में पढ़ने के बाद में उसी के नीचे 6-7 की पॉइंट्स लिख दीजिए, जिसमें कुछ डेटा होगा, कुछ जो हेडिंग्स के छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं। ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि पूरा आंसर याद रखना किसी के लिए संभव नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ एक आंसर याद नहीं करना है, बहुत सारे याद करने। तो हर आंसर के कुछ फैक्ट, कुछ डेटा, उससे रिलेटेड जानकारी और छोटे छोटे की पॉइंट्स बना करके लिख दीजिए ताकि परीक्षा में आसान हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।